अचानक मेरी नींद खुलती है। कमरे में अजीब सा सन्नाटा है। मैं खिड़की की तरफ देखता हूँ और जो मैं देखता हूँ उस पर मुझे यकीन ही नहीं होता। मेरे घर के सामने से एक विशाल जीव गुजर रहा है। लंबी पूंछ, भारी कदम और हर कदम के साथ कांपती हुई जमीन। वो एक डायनासोर है। मैं घबराकर बाहर भागता हूँ, लेकिन बाहर जो नजारा है वो इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला है। जहां भी मेरी नजर जाती है सिर्फ घने जंगल हैं और उन जंगलों में घूम रहे हैं दुनिया के सबसे विशाल जीव। कहीं दूर एक टायरानोसॉरस रेक्स जंगल को हिला देने वाली आवाज करता है। नदी के किनारे एक विशाल स्पाइनोसॉरस पानी में शिकार ढूंढ रहा है और अचानक मेरे सिर के ऊपर से पंख फैलाए एक दानव गुजरता है, क्वेट्ज़लकोट्लस। उसके पंख इतने बड़े हैं कि वो एक छोटे एरोप्लेन जितना दिखाई देता है। अब मुझे समझ आता है, मैं कोई सपना नहीं देख रहा। मैं पहुंच चुका हूं आज से लगभग 66 मिलियन ईयर्स पहले की अर्थ पर, एक ऐसी दुनिया में जहां इंसानों का कोई नामो निशान नहीं है, सिर्फ जंगल और डायनासोर्स। करीब 160 मिलियन ईयर्स तक इस प्लैनेट पर इन्हीं जीवों का राज रहा। लेकिन मैं यहाँ सिर्फ इस दुनिया को देखने नहीं आया हूँ। मैं यहाँ उस दिन को देखने आया हूँ जिसने इस पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। वो दिन जब आसमान से आने वाला एक एस्टेरॉयड अर्थ से टकराया था। धीरे धीरे मैं आसमान की तरफ देखता हूँ। पहले मुझे एक छोटी सी चमक दिखाई देती है, जैसे कोई स्टार हो। लेकिन हर गुजरते पल के साथ वो चमक बड़ी होती जा रही है। अब वो स्टार नहीं, एक जलता हुआ आग का गोला है। ये लगभग 10-12 किलोमीटर चौड़ा एस्टेरॉयड है जो करीब 70,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अर्थ की तरफ बढ़ रहा है। जंगल में खड़े डायनासोर्स आसमान की तरफ देखने लगते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि ये क्या होने वाला है। और फिर वो पल आ जाता है, एक भयानक चमक, और उसी पल पूरी अर्थ कांप उठती है। एस्टेरॉयड इम्पैक्ट हो चुका है। जहां ये टक्कर हुई, आज उस जगह को साइंटिस्ट्स कहते हैं चिक्शुलुप क्रेटर। लेकिन उस समय वहां मौजूद हर चीज के लिए ये किसी प्रलय से कम नहीं था। टक्कर की ताकत इतनी भयानक थी कि इससे निकली एनर्जी लगभग 10 बिलियन न्यूक्लियर बॉम्ब्स के बराबर थी। इम्पैक्ट के पहले कुछ ही सेकंड्स में लगभग 1000 किलोमीटर रेडियस के अंदर सब कुछ खत्म हो चुका था। जंगल, नदियां और वहां मौजूद सभी जीव। इम्पैक्ट के समय उस जगह का टेम्परेचर लगभग 20,000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। तुलना करके समझो, सन की सरफेस का टेम्परेचर करीब 5500 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब उस पल अर्थ का एक हिस्सा सन की सरफेस से भी लगभग 4 गुना ज्यादा गर्म हो चुका था। इतनी गर्मी में पेड़ पौधे ही नहीं, रॉक्स भी पिघलने लगे थे। कुछ ही सेकंड्स पहले जो जंगल जीवन से भरा था, अब वो आग के समंदर में बदल चुका है। लेकिन असली तबाही अभी बाकी थी। इम्पैक्ट के बाद एक भयानक शॉक वेव निकलती है। ये शॉक वेव हजारों किलोमीटर दूर तक फैल जाती है। बड़े बड़े जंगल माचिस की तीलियों की तरह गिरने लगते हैं। अर्थ कांप रही है। डायनासोर्स घबराकर हर दिशा में भाग रहे हैं। लेकिन इस डिजास्टर से बचना लगभग नामुमकिन था। इम्पैक्ट के बाद आसमान में इतनी धूल और राख फैल जाती है कि सन की रोशनी धीरे धीरे अर्थ तक पहुंचना बंद कर देती है। दिन अंधेरे में बदलने लगते हैं। प्लांट्स मरने लगते हैं और उनके साथ साथ उन पर निर्भर जीव भी। कुछ ही समय में अर्थ के लगभग 75% स्पीशीज खत्म हो जाते हैं। और इसी घटना को आज साइंटिस्ट्स कहते हैं क्रिटेशियस पेलियोजीन एक्सटिंक्शन इवेंट। मैं उस दुनिया को देख रहा हूं जो कुछ समय पहले जीवन से भरी हुई थी। अब वहां सन्नाटा है। डायनासोर एरा खत्म हो चुका है, लेकिन हर अंत एक नई शुरुआत भी लाता है। क्योंकि इसी विनाश के बाद अर्थ पर मौका मिला छोटे छोटे मैमल्स को, और करोड़ों साल बाद उन्हीं में से एक स्पीशीज पैदा हुई जो इस पूरी कहानी को समझ सकती है, ह्यूमंस। और आज हम उसी प्लैनेट पर खड़े हैं जहां कभी
डायनासोर्स का राज हुआ करता था। लेकिन कभी-कभी मैं सोचता हूँ, अगर उस दिन वो एस्टेरॉयड अर्थ से टकराया ही नहीं होता तो शायद आज इस प्लैनेट पर राज हम नहीं, डायनासोर्स कर रहे होते। वैसे कमेंट में जरूर बताना, क्या आप डायनासोर्स के साथ रहना पसंद करते? अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो लाइक कर दीजिए और ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में।